हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक है 6 जनवरी 2026। देश की बड़ी मंडियों में प्याज के दाम और प्याज की स्थिति को देखा हमने। बात करते हैं प्याज के जो दाम है, भाव बढ़ नहीं रहे हैं। आवकें किस प्रकार बनी हुई है, कहाँ पर कम हुई है, कहाँ पर ज़्यादा हुई है, इसके अलावा आगे क्या स्थिति बनेगी। और एक खबर छपी है, आप समझिए, जो बांग्लादेश की तरफ से जो न्यूज़ चैनल्स है उसके अंदर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, नए प्याज की आवकें लगातार बढ़ रही है, लेकिन राजस्थान में आवकें हमें थोड़ी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि अलवर और जो खेतल का क्षेत्र है वो 5-10 दिनों के अंदर लगभग समाप्त होने वाला है। थोड़ा बहुत माल आता जाता रहेगा, लेकिन फिर अलवर और खेतल की कोई खास आवकें नहीं बचेगी। लेकिन जो अन्य क्षेत्र है उसके अंदर प्रमुख है महाराष्ट्र और गुजरात। अब बात करें पुराने प्याज की, तो पुराना प्याज तो आप समझिए लेवाली के लायक नहीं बचा है। 80 से 90% जो प्याज है उसकी लेवाली बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही है। 10% माल है जो अच्छा आ रहा है और उसी की लेवाली हमें देखने को मिल रही है। बाकी उसकी भी लेवाली जो नीचे का माल है उसकी वजह से खराब हो रही है। भाव 10 रुपए से लगा के 14-15 और कहीं पे मुश्किल से 15.5 बिक रहा है, लेकिन ज्यादातर माल 10 रुपए से लगा के 13 रुपए प्रति किलो के बीच में ही है। और आप समझिए पुराने प्याज में वो दम नहीं रहा है। जिन किसानों ने या व्यापारियों ने ये एक अनुमान लगा के रखा था कि प्याज के दाम बढ़ेंगे, उन्हें भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है। और एक बात माने तो पुराना प्याज अब लगभग निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी जो नया प्याज है उस पर भी असर पड़ता हुआ हमें दिख रहा है। अब बात करें जो बम्पर आवक है वो किस प्रदेश या क्षेत्र से हो रही है, तो महाराष्ट्र के नासिक और पुणे की तरफ से जो आवकें हैं वो बम्पर आवक के समान हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो प्याज है वो चारों तरफ बिक रहा है। आप समझिए पूर्वोत्तर जो पश्चिम बंगाल है, या आप समझिए बांग्लादेश है, वहां पर भी जा रहा है। मध्य भारत जो हमारा एमपी क्षेत्र है, इधर भी जो महाराष्ट्र का प्याज है अच्छी मात्रा में आ रहा है। आप समझिए 10 से 20 हजार कट्टों के आसपास आवकें देखी गई है इंदौर में। इसके बाद करें उत्तर भारत, तो दिल्ली की तरफ भी महाराष्ट्र का प्याज बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिल रहा है। और बात करें साउथ की, यानी जो नीचे है दक्षिण भारत, तो वहां पर भी जो हैदराबाद है या बेंगलोर है उस साइड पर भी हमें जो महाराष्ट्र का प्याज है इसकी बम्पर आवक देखने को मिल रही है, क्योंकि आप समझिए लगभग सभी जगहों पर ये प्याज 30% से लगा के 50 और कहीं कहीं पर 60 से 70% भी देखा गया है। बात करते हैं इसके अलावा देशावर का प्याज है जो अच्छी मात्रा में आ रहा है उत्तर भारत में। और गुजरात का माल भी है जो आ रहा है, लेकिन उसकी कोई खास क्वालिटी हमें देखने को नहीं मिली है। बात करें अब यह प्याज कब तक चलेगा, तो इस प्याज के चलने की उम्मीद लगभग फरवरी तक है, क्योंकि जो गर्मी का जो प्याज आएगा इसके बाद वही इसके बदले में, मतलब या इसकी जगह लेगा। तब तक यही प्याज लगातार चलता रहेगा। कहीं पे कोई बेल्ट शुरू होगा, कहीं पे कुछ बेल्ट कम होंगे या खत्म होंगे, लेकिन यही प्याज अब लगभग चारों तरफ चलता रहेगा। बात करते हैं अभी, तो पुराने प्याज में अब लेवाली बिल्कुल नहीं है। और पुराने प्याज वाले जो ग्राहक है या किसान है या व्यापारी है, अब उनको समझना चाहिए कि अब उनके प्याज की वजह से जो नए प्याज जिन्होंने किसानों ने बोया है उनको नुकसान भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप समझिए लगभग मंडियों में 5,000 10,000 कट्टे पुराना प्याज देखा जा रहा है। कहीं पर 12,000 है। उत्तर भारत में दिल्ली जैसे क्षेत्रों में भी दो दो चार चार ट्रक अगर पुराना प्याज आ रहा है, तो आप समझिए कि जो लेने वाले हैं सस्ता माल देखते हैं। और पुराना प्याज 100 रुपए से लगा के 600 700 और 800 रुपए के रेंज में मीडियम गोल्टी और सब तरह देखने को मिलेगा। तो लोग वहीं से खरीद लेते हैं, और इसकी वजह से जो नया प्याज है जो 16 17 18 20 21 और कहीं क्षेत्रों में 22 23 तक भी जा रहा है, तो उस पर उसका असर देखने को मिलता है। बात करें अभी प्याज पर इतना असर क्यों पड़ा है, तो दोस्तों सबसे मेन एक मुद्दा है या आप समझिए चीज है कि जो अभी ठंड का असर है, तो ठंड में प्याज की बिक्री पर असर पड़ता ही है, क्योंकि आप समझिए धुंध रहती है तो लोडिंग होने में समस्या आती है। प्याज अगर आप समझिए हमारी तरफ से जो जाता है बिकने के लिए, तो वो भी 1-2 दिन में उगने की शिकायत आती है। जो लाल प्याज या आप समझिए बारिश वाला प्याज या जो इससे भी जो बोलते हैं, इस प्याज में ज्यादा आप समझिए कि इसकी रोकथाम या रखने की जो एक मतलब आप समझिए इसकी उगने की जो समस्या है वो इसमें एक जेनेटिक ही रहती है कि ये हल्की सी ठंड या नमी के संपर्क में आने से 1-2 दिन के अंदर उगने लग जाता है। लगभग सभी माल नहीं उगता है, पर आप समझिए अगर 100 कट्टे यहाँ से आदमी लेकर गया है, तो आप समझिए 15 से 20 कट्टे या 30 कट्टों के अंदर भी उगने की ज्यादातर शिकायत देखी गई है। तो ठंड की वजह से प्याज की बिक्री में थोड़ा असर पड़ा है। व्यापारी भी प्याज नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि उगने की शिकायत है, तो वो भी स्टॉक करना इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। दूसरा है कि जो पुराना प्याज है उसकी वजह से भी समस्या आ रही है। और ठंड में थोड़ी बिक्री कम हो भी जाती है।
अब इसकी बढ़ने की उम्मीद की अगर हम बात करें तो लगभग चारों तरफ यही है कि अब प्याज के दाम कोई खास बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर प्याज की जो कीमतें हैं इसके अंदर सुधार भी होगा तो वो तो आप समझिए 14-15 जनवरी के बाद ही थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, जो फरवरी के समथिंग चलेगा जब तक गर्मी वाला प्याज जो उन्हाली प्याज है वो नहीं आएगा। अब इसका मुख्य कारण क्या है अगर आगे बढ़ने का, तो सिर्फ दोस्तों एक ही यही चीज बताई गई है सारे तरफ की, हाँ शादी ब्याह का सीजन आएगा या आप समझिए कि जो कुछ त्योहार आएंगे तो उस पर थोड़ी मांग बढ़ेगी और आप समझिए कि उसकी वजह से थोड़े बहुत हमें दामों में उछाल देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। उसमें भी कोई खास इतना वो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर गुजरात का बेल्ट अभी चालू हुआ है तो उसमें कितना उत्पादन है, क्या आवक है, ये कब तक चलेगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। महाराष्ट्र का प्याज भी कब कितना आगे बढ़ेगा और किस प्रकार से आप समझिए उसका प्रोडक्शन आगे चलेगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर प्याज की आवक बम्पर रहेगी तो आप समझिए भाव हमें डाउन ही देखने को मिलेंगे। और अगर इन बेल्टों का प्याज अभी 15 तारीख के पहले पहले जैसे अभी 5-10 दिनों में थोड़ा बढ़ता है और फिर धीरे धीरे कम होता है तो हमें थोड़े बहुत भाव देखने को मिल सकते हैं। बाकी अभी जो भाव चल रहे हैं इसके अंदर आप समझिए 2 से 3 रुपए की नरमी भी देखने को मिल सकती है और 1-2 रुपए या 4 रुपए के अंदर की तेजी भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि 1-2 रुपए की नरमी तेजी एक लगातार व्यापार या आप समझिए इसके अंदर मंडियों में चलती ही रहती है, एक जैसा समान भाव नहीं चलता। दूसरा है जो दूसरी खबर है उसके बारे में बात करें जो बांग्लादेश की तरफ से आई है, तो इसमें दो न्यूज़पेपर या आप समझिए जो वेबसाइट है उसके अंदर ये खबर छपी है। पहले मैं आपको सुना दूं, ढाका ट्रिब्यून करके है, मंगलवार 26 जनवरी यानी आज की ही खबर है। इसके अंदर उन्होंने कहा है बांग्लादेश भारत से 50,000 टन प्याज आयात करेगा। अब ये खबर किस प्रकार से है, तो जो टीसीबी है वहां का जो केंद्र का एक संस्था है वो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड से, जो सरकारी संस्था है उससे G2G आधार पर आयात करेगी, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। इसके अलावा प्याज की कीमत का खुलासा उन्होंने नहीं किया है कि किस कीमत पर प्याज वो आयात करेंगे। तो ये खबर एक सिर्फ इतनी ही पब्लिश थी, इसके अंदर फिर मैंने कुछ डिटेल से निकाला तो उसके अंदर दूसरे न्यूज़ चैनल या वेबसाइट से मुझे पता चला कि भाई एक द डेली स्टार करके न्यूज़ है उसने छापा था। तो ये आप समझिए पिछले महीने की न्यूज़ है कि एक महीने में 52,000 टन प्याज आयात होने से प्याज की कीमतों में गिरावट आई है। और ये वहां के कुछ सुकांत हल्दर या मोहम्मद सुमन दो आदमियों ने ये खबर दी थी, तो ये खबर उन्होंने थोड़ा सा टाल मटोल या गोल मटोल करके छापी है। तो एक के अंदर बताया जा रहा है कि होगा और एक के अंदर बताया गया कि पिछले महीने इतना जो आयात है वो हुआ है। तो दोस्तों अब इस खबर में कंफ्यूजन है, लेकिन जो नीचे की खबर है जो द डेली स्टार है उसके अंदर इन्होंने बताया है कि बांग्लादेश ने दिसंबर में जो सरकार द्वारा आपूर्ति को स्थिर करने के लिए बढ़ती उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए जो प्याज की आयात को मंजूरी दी गई थी उसमें 52,000 टन से अधिक प्याज आयात किया गया है। कृषि विस्तार विभाग DAE के आंकड़े के अनुसार 7 दिसंबर से अब तक सरकार ने 73,000 टन प्याज के आयात को मंजूरी दी है। तो दोस्तों आयात निर्यात जो भी हमारा बांग्लादेश का निर्यात है वो चलता रहेगा। इसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है लगभग अभी 50,000 या 52,000 टन प्याज निर्यात हुआ है। इसके अलावा 20 से 22-25,000 टन प्याज और निर्यात होना है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो आईपी जारी हुए हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर या जो वित्तीय वर्ष है उसके आधार पर जारी हुए हैं। तो ये आप समझिए मार्च के एंड तक, जो मार्च एंडिंग आप समझिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है उसके आधार पर है, तो जो 20-25,000 टन प्याज होना है तब तक निर्यात होगा, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझिए अभी बांग्लादेश में 60 गाड़ियां के आसपास जा रहा है, यानी कभी 65, 65, 66 और 68 गाड़ियां भी जाती है, तो कभी इधर रिवर्स हो जाता है 50, 45, 48 या 54, 55 गाड़ियां भी हो जाती है। तो जो एक औसतन है वो 60 गाड़ियों के समथिंग का आयात है। वहां पर आवकें स्थिर हुई है, मतलब आवक क्या भाव स्थिर हुए हैं। भाव जो 130 से 150 थे वो 30-40 तक पहुंच गए, लेकिन अभी वहां पर थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, वहां पर 50-55 से लगा के 60 पर है। और कहीं जैसे बहुत सारे एरिए हैं या बड़ी जो शहर है सिटियां हैं उसके अंदर 60 से 70 भी वहां पर जो प्याज के दाम देखे गए हैं। लेकिन इसको भी कंट्रोल करने के लिए जो 20-25 हजार टन इन्होंने प्याज आयात हमसे जो किया है तो उसके अंदर इनका काम हो जाएगा। तो आयात या जो हमारी तरफ से निर्यात है और उनकी तरफ से जो आयात है ये फरवरी मध्य या आप समझिए फरवरी एंड तक देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों अब अगले साल बांग्लादेश हमसे प्याज आयात करेगा, इस पर भी अब
कोई खास भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि बांग्लादेश ने अपने रिश्ते दूसरे देशों से सुधारे हैं। पाकिस्तान, चाइना की तरफ उसका रुझान ज़्यादा हुआ है, खासकर पाकिस्तान की तरफ। और उनकी तरफ से आप एक समझिए कि लगभग उम्मीद है कि वो हम पर से उनकी प्याज की निर्भरता लगभग 100% खत्म करने की कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आयात निर्यात चलेगा लेकिन वो इतनी मात्रा में नहीं होगा। हमारे तरफ प्याज की बम्पर आवक होती है और उसके हिसाब से ये अगर इस साल की तरह भी आयात निर्यात चलेगा, यानी जनवरी, फरवरी या दिसंबर के समथिंग में आयात निर्यात अगर वो हमसे करेंगे तो यहाँ के किसानों को घाटा उठाना पड़ सकता है। तो किसानों के लिए एक सलाह है कि दोस्तों प्याज अब कम से कम लगाएं, अपनी क्षमता के हिसाब से लगाएं और प्याज के अलावा अन्य खेतियों पर भी ध्यान दें। अब वापिस से पॉइंट अगर हम फिर से नोटिस करें तो आवकें नए प्याज की बढ़ रही हैं, पुराने प्याज की लेवाली भी कम हो रही है, आवक भी कम हो रही है। पुराने प्याज में क्या समस्याएं हैं? तो उगने की समस्या है, क्वालिटियां खराब है, अच्छे माल 10% भी नहीं बचे हैं, लगभग 90% माल उगा हुआ गोल्टी, खराब, काला और जो पानी जो गंदा, मतलब आप समझिए सड़ने लग जाता है, उस प्रकार की इसकी क्वालिटियां देखी गई है। दूसरी बात हमने की कि जो पुराने प्याज की लेवाली ठीक नहीं थी। महाराष्ट्र का बेल्ट सबसे बेस्ट चल रहा है अभी, महाराष्ट्र का प्याज चारों तरफ चल रहा है, ये तीसरा पॉइंट था। इसके अलावा भी देशावर और गुजरात का माल चल रहा है अभी के समथिंग में। और इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद जो गर्मी वाला प्याज है महाराष्ट्र और आप समझिए एमपी का, वो फिर फरवरी या फरवरी के बाद, मतलब जनवरी के खत्म और फरवरी 15-20 के आसपास शुरू हो जाएगा। तो इससे कुल मिलाकर ये है कि अब भाव पे बढ़ने या आगे कुछ मतलब स्थिति सुधरने की कोई खास संभावनाएं नहीं है। कुछ एक आप समझिए जख्म पर कभी मलहम के टाइप काम करे कि 15 जनवरी 14 जनवरी के बाद कुछ शुभ कार्य हमारे तरफ होते हैं तो उससे हो सकता है कि भाव में थोड़ी बहुत स्थिरता या 2-4 रुपए 1 रुपए की तेजी हमें देखने को मिले। लेकिन वो नए प्याज में पुराने वाले प्याजों के लिए और उन किसानों या व्यापारियों के लिए अब कोई स्थान नहीं बचा है मंडियों में और उनकी स्थिति धीरे धीरे और गड़बड़ाने या खराब होने की स्थिति है। तो अपना माल लगभग निकाले और जो पुराने प्याज है उससे छुटकारा पाए। नए प्याज वालों के लिए भी एक ये है कि आप कम से कम प्याज लगाएं, ज्यादा प्याज पर जोर ना दें। जैसा प्याज इस साल लगाया था इससे थोड़ी घटोतरी करें ताकि प्याज के आपको अच्छे दाम मिल सके। दूसरा, बांग्लादेश की जो खबर आई थी वो मैंने आपको बता दी कि भाई 2 न्यूज चैनलों में उनकी वेबसाइट्स पर देखा हमने, तो एक पर आधा अधूरा बताया था उन्होंने कि भारत बांग्लादेश से जो आयात निर्यात है तो बांग्लादेश 50,000 टन प्याज आयात करेगा। लेकिन जब वो खबर देखी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, दोस्तों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट खबर होती है हमारी तरफ डील, लेकिन उसमें मंडियां और जो कृषि मंत्रालय है उससे पहले ही एक वो हो जाता है कि हाँ इतने हजार टन प्याज इस प्रकार से होगा या कुछ होगा। तो इसकी जब डिटेल देखी तो पता चला ये पिछले महीने की न्यूज को इन्होंने एक गोल घुमाकर बताया है। तो इस खबर का अगर कोई आपसे बताए या कोई बताए कि हाँ भाव आगे बढ़ सकते हैं तो उस पर ज़्यादा कोई खास ध्यान ना दें। और अगर इस खबर में कोई संशोधन होगा या कुछ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा एक चीज़ और बताई मैंने आपको कि जो ठंड है, ठंड के बढ़ने से भी थोड़ी बिक्री में समस्या आई है क्योंकि उगने की समस्याएं आ रही हैं। इसका जो स्टॉक है वहां पर व्यापारी भी नहीं कर रहे हैं और जो लेवाली है यानी भाव जैसे स्थिर या धीरे धीरे थोड़ा गिर रहे हैं, तो जो खरीदार है वो भी एक आलम टालम कर रहे हैं ताकि भाव के और उनको कम देखने को मिले तो उधर उनको मुनाफा मिल सके। तो दोस्तों लगभग खबर यही थी। अब इसमें जो भी आगे होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन प्याज की स्थिति अच्छी नहीं है, तो यही एक मेन मुद्दा है। और अपना प्याज जो पुराना प्याज है वो किसान निकाल दें और नए किसान भी जो प्याज लगाएंगे या लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ी कटौती करें ताकि आपको अच्छे दाम मिल सके। दोस्तों अगर और कोई अपडेट आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।